कर्ता जो है वो मुखर तरीके से सामने आ चुके हैं, लेकिन कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के लिए बहुत कम समय बचा है और ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार कर पाती है, ये देखने वाली बात है। आदित्य, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बड़ी खबर ये भी आ रही है कि सतनामी समाज के बाबा बालदास के बेटे चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव में। वो हो सकता है कि अपनी दावेदारी पेश करें। बड़ी खबर ये आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि तैयारियां तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही हैं। इन सबके बीच में गुरु खुशवंत चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। जांजगीर सुरक्षित सीट से टिकट की मांग की है। गुरु बालदास ने बेटे के लिए टिकट की मांग की है। दरअसल चुनाव से पहले बालदास ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया था। सतनामी समाज में अच्छा खासा इनका वर्चस्व है और ऐसे में सतनामी गुरु बालदास के बेटे चुनाव लड़ें, इसके लिए उन्होंने बात रखी है। आदित्य हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, सतनामी समाज का समर्थन लेकर बालदास ने कहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी, हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्या ये मानकर चला जाए कि जो मांग यहां पर बालदास की तरफ से की जा रही है उस पर कांग्रेस पार्टी पूरा करने पर प्रतिबद्ध होगी? क्या ये पूरा होगा लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए अनुराग जी, मेरे साथ बाबा बालदास हैं और उनके बेटे दोनों मेरे साथ लाइव पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा, अनुसूचित जाति की 10 सीटें हैं विधानसभा। अगर 90 की मैं बात करूं टोटल, उसमें 10 सीटें, इसमें 7 सीटें इस बार अनुसूचित जाति की कांग्रेस ने जीती है। तो दावा पुख्ता है। जांजगीर से इन्होंने दावा किया है अपने बेटे को लड़ाने के लिए और कांग्रेस से मांग की है, क्योंकि राहुल गांधी युवा चेहरा को मौका देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं जांजगीर लोकसभा सीट से, जो कि आरक्षित सीट है, वहां से उनका बेटा चुनाव लड़े। मेरे साथ बाबा बालदास जी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि भी कांग्रेस पार्टी से जो मेहनत अपन ने किए हैं और जो हमारे कांग्रेस पार्टी में आने से विधानसभा में जो 68 सीटें जो अपन जीत के लाए और एक बढ़त मिली और ऐतिहासिक जीत हुई और इतिहास रचा गया छत्तीसगढ़ियों के द्वारा और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भी बना। और हमारा आने वाला समय जो अभी लोकसभा का चुनाव, उसमें भी अपन चाहते हैं कि जो लोकसभा 11 सीटें हैं उनको 11 के 11 सीटें जीतें और उसमें जो हमारा आरक्षित सीट है जांजगीर लोकसभा क्षेत्र, उसमें मैं अपने बेटे गुरु खुशवंत साहब जी को उसमें चुनाव लड़वाना चाहता हूं। जिस विषय में मैं अपने ऊपर वाले जो नेताएं हैं उनसे बातचीत चल रही है और अपने क्षेत्र के लोग भी चाह रहे हैं, वो स्वयं चाह रहे हैं। आदित्य, थोड़ा ये जानने की कोशिश कीजिए कि अगर कांग्रेस पार्टी का मन दूसरा होता है, अगर वो सीट नहीं देते हैं गुरु खुशवंत के लिए, तो फिर वहां पर बाबा बालदास का क्या रोल होगा? वो किस तरीके से देखेंगे इसे? देखिए, आपने अपनी बात रख दी है आला कमान तमाम नेताओं से। अगर कांग्रेस नहीं लड़वाती आपके बेटे खुशवंत को, तब क्या करेंगे? बिल्कुल, हमें तो पूरा भरोसा है। जिस तरीके से हमें सम्मान मिला है विधानसभा जिस समय कांग्रेस प्रवेश की है, उसी प्रकार से हमारा सम्मान बना रहेगा, हमारी पूरी आशा है। और इसी आशा के साथ जो है अपन पूरे दावेदारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। जी, वो सीट कमला देवी पाटले भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा वहां से सदस्य हैं, लगातार वो वहां से चुनाव जीतती हैं। क्या लग रहा है आप वहां से चुनाव जीत पाएंगे? निश्चित तौर पे लगातार वो जीत रही हैं, किसी कारणों से जीती है वो। उनका ऐसा कोई भी वहाँ पर वर्चस्व नहीं है, क्योंकि हम क्षेत्र के दौरे में हमेशा जाते रहते हैं, वहाँ सक्रिय हैं और वहाँ के लोगों से हम मुलाकात किए हैं वहाँ। और कहा जाए छत्तीसगढ़ का सबसे भूमिगत और किसानी क्षेत्र बोला जाए तो वही है। और हम देख रहे हैं प्रदेश में किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जाहिर तौर पर आदित्य इन तमाम एजेंडे को लेकर कांग्रेस पार्टी में बाबा बालदास जो है वो आगे बढ़ेंगे। उनके बेटे को टिकट की मांग वो लोकसभा में कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है आदित्य कि क्या कांग्रेस के लिए इतना आसान होगा? क्योंकि कांग्रेस पहले से ही परिवारवाद का आरोप जो है वो झेलती रही है। बाबा बालदास जो है वो खुद विधायक हैं और ऐसे में अपने बेटे के लिए लोकसभा चुनाव के टिकट की मांग कर रहे हैं। क्या ये कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा आसान होगा? क्या वे ऐसा करते हुए विपक्ष के निशाने पर नहीं आ जाएंगे? देखिए अनुराग जी, बाबा बालदास विधायक नहीं है, बाबा बालदास धर्मगुरु हैं सतनामी समाज के। और अभी वो उन्होंने अपने बेटे के लिए यहाँ पर लोकसभा की टिकट यहाँ पर मांगी है। धर्मगुरु के अलावा इसके पहले कभी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं। पिछले शासनकाल में जरूर उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, वो पार्टी अपने लिए चुनाव लड़ी थी। बाबा बालदास ने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। इस बार वो ये चाहते हैं कि उनका जो बेटा है खुशवंत, वो यहाँ से लोकसभा सीट है जो जांजगीर की आरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, वहां से वो चुनाव लड़े। और उसी के लिए उन्होंने भूपेश बघेल समेत तमाम नेताओं से बातचीत की है। उनको उम्मीद है, जिस तरह से समर्थन उन्होंने दिया, जिस तरह से पूरे सतनामी समाज ने, जिस तरह से पूरे अनुसूचित जाति समाज
समाज ने 10 में से 7 सीटें जीत कर दी, तो कहीं ना कहीं जांजगीर लोकसभा सीट पर अपना दावा किया है। अब ये राहुल गांधी को तय करना है कि उनके बेटे जो है खुशवंत जी, उनको लड़वाना है कि नहीं लड़वाना है, लेकिन अपनी बात इन्होंने तमाम बड़े नेताओं से यहाँ पर कर दी और जांजगीर सीट पर अपनी दावेदारी यहाँ पर ठोक दी। ठीक है, यानी कि सब कुछ अब कांग्रेस आलाकमान को तय करना है। कांग्रेस आलाकमान इस पर क्या फैसला लेता है लोकसभा चुनाव के जाने पे देखने वाली बात है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया आदित्य।